हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी? ठीक ठाक हैं सभी? तो इस क्लास में हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो आप सभी को दिख गया होगा, है ना। मेंसुरेशन एरिया, क्षेत्रफल और टू डायमेंशनल की जितनी भी आकृति हैं उन सभी के एरिया के बारे में हम बात करेंगे। और ये टॉपिक वैसे काफ़ी मुश्किल रहता है क्योंकि बोलते हैं कि सर एडवांस मैथ काफ़ी टफ है ना। और एरिया मेंसुरेशन वाले सवाल जो है वो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, एसएससी में, बैंकिंग में, एचएसएससी में, ठीक है, रेलवे में और पुलिस फोर्स, जितने भी एग्जाम होते हैं सभी में ये टॉपिक बड़ी अच्छे तरीके से पूछ लिया जाता है ना। तो हम शुरुआत करते हैं इसकी टॉपिक की हमारे। तो टू डायमेंशनल की जो आकृति होती है एक बार उनकी बात कर लेते हैं, कौन कौन सी आकृति हैं जिसको हम करने वाले हैं, जो कि एग्जाम में ज़्यादातर पूछ ली जाती है ना। तो सबसे पहले होएगा ये आकृति, इसको बोलेंगे वर्ग, है ना, स्क्वायर बोलेंगे, वर्ग यानी स्क्वायर, ठीक है। इस आकृति की खास बात क्या है कि इसकी चारों साइड बराबर होती है, ठीक है। दूसरी आकृति क्या है, ये हो जाएगी, इसको रेक्टेंगल बोलेंगे, आयत बोलेंगे, इसको आयत यानी रेक्टेंगल, ठीक है। इसमें लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ठीक है। इसकी साइड ये होती है, ओके। आयत के बाद क्या हो जाएगा, ट्राइंगल। अब इसमें एक तो समचतुर्भुज आ जाएगा, रोम्बस आ जाएगा। ये शेप देखो आप एक बार, यह आकृति आ जाएगी इसमें समचतुर्भुज, ठीक है, यानी रोम्बस। इसमें दो डायगोनल होते हैं, एक डायगोनल ये होता है, एक डायगोनल ये, इनका मेन काम होता है ना। और इसके बाद कौन सी आकृति के बारे में पढ़ने वाले हैं, फिर है समांतर चतुर्भुज, ठीक है। इसके आमने सामने की साइड बराबर होती है, इसकी सारी साइड बराबर, प्रत्येक कोण 90 डिग्री। इसके आमने सामने की साइड बराबर, प्रत्येक कोण 90 डिग्री। इसके आमने सामने की साइड बराबर 90 डिग्री का एंगल नहीं है। और इसमें आमने सामने की साइड बराबर है, ठीक है। और ये इसकी हाइट है, इसको बोलेंगे समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम बोलते ना, ये आ जाएगा, ओके। तो ये आपकी चतुर्भुज में एक और आकृति बसती है, कौन सी, समलंब बसती है, समलंब। इसके ना दो साइड पैरेलल होती हैं, दो साइड पैरेलल होती है, समलंब बोलते हैं, ठीक है। समलंब यानी ट्रेपेजियम, तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे इसमें। उसके बाद कौन सी आकृति बसती है, त्रिभुज की बात करेंगे हम, ठीक है, त्रिभुज की बात करेंगे। और त्रिभुज में हम तीनों त्रिभुज की बात करेंगे, समकोण त्रिभुज की, समबाहु त्रिभुज की, समद्विबाहु त्रिभुज की, है ना। समकोण त्रिभुज की, त्रिभुज कौन कौन सी आ जाएंगे, समकोण आ जाएगी, समकोण यानी राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाएगी समबाहु, समबाहु यानी इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है। उसके बाद आ जाएगी आपकी विषमबाहु, तो ये हो ही जाएगी। समद्विबाहु ले लेंगे, समद्विबाहु यानी कि आइसोसेल्स ट्राइंगल, है ना। ये तीनों ट्राइंगल की हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद देख लेते हैं वृत्त के बारे में पढ़ेंगे हम, सर्कल, ये इसकी रेडियस है, ठीक है, आर है। हम वृत्त के बारे में पढ़ेंगे, सर्किल के बारे में पढ़ेंगे और इसी के साथ हम अर्धवृत्त के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है, ये इसकी रेडियस है। अर्धवृत्त के बारे में भी पढ़ेंगे, सेमी सर्कल के बारे में भी पढ़ेंगे। तो 2D में ये कुछ मिला के सारी आकृति हैं जिनके बारे में एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। इन सभी के बारे में एक एक करके हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हमारे जो क्वाड्रिलेटरल जो हमारे है चतुर्भुज है, उसमें वर्ग की बात करता है, आयत की, समचतुर्भुज की और आपका समांतर चतुर्भुज की, ट्रेपेजियम की, है ना। ट्रायंगल में आपसे किसके बारे में पूछता, समकोण के बारे में पूछता है,
समबाहु के बारे में पूछता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में, समद्विबाहु आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में वो पूछता है एग्जामिनर। उसके बाद सर्कल के बारे में और सेमी सर्कल के बारे में पूछता है, ठीक है। तो इनके बारे में हम इस टॉपिक के अंदर 2D में क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और आपको मजा आने वाला है। हम जो क्वेश्चन क्लास में करेंगे उनको करने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन उठा के करोगे तो आपको मजा आएगा उसमें। क्यों? क्योंकि आपको सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। और देखेंगे, शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन की। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं वर्ग के बारे में। मैं लिख देता हूं यहाँ वर्ग के बारे में। इस आकृति का नाम वर्ग है, ठीक है। वर्ग यानी स्क्वायर, ओके। इस आकृति का नाम स्क्वायर है। इसकी साइड भुजा का नाम ए है। भुजा यानी साइड इसकी ए है, ठीक है। साइड इसकी कितनी है? ए। अब इसका जो डायगोनल होता है, डायगोनल इस कॉर्नर से इस कॉर्नर के बीच जाने वाला ये डायगोनल है, इसको बोलते हैं विकर्ण, है ना। तो विकर्ण को बोलते हैं डायगोनल। डायगोनल इसका डी है, डी से डिनोट करेंगे। ये आ जाएगा इसका √2a या फिर a√2 बोल सकते हो, है ना। स्क्वायर का जो डायगोनल होगा, वर्ग का जो विकर्ण होगा वो होगा a√2, ठीक है। उसके बाद इसका परिमाप, परिमाप यानी पेरीमीटर, पेरीमीटर नोट करेंगे 4a के इक्वल होता है। पेरीमीटर यानी परिमाप, और परिमाप किसके बराबर होता है? वर्ग का 4a के बराबर होता है, ठीक है। इसके बाद में क्षेत्रफल पढ़ेंगे हम, और इसका क्षेत्रफल जो है क्या होता है? एरिया। एरिया होता है इसका a² के बराबर। अगर साइड दे रखी है, साइड दे रखी है तो उसका एरिया क्या हो जाएगा? a² के बराबर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर उसके डायगोनल दे रखे हैं, डायगोनल दे रखे हैं तो क्षेत्रफल यानी एरिया आ जाएगा उसका 1/2 गुणा विकर्ण का स्क्वायर, है ना। विकर्ण का स्क्वायर, ठीक है। आप इनको नोट कर लेंगे आप सभी को, ठीक है। आप इनको नोट करेंगे, ठीक है। अब साइड निकालनी हो, भुजा निकालनी हो तो क्या करेंगे? भुजा निकालनी हो, साइड निकालनी हो, ठीक है। यानी ए का मान निकालना है तो अगर क्षेत्रफल दे रखे उसका वर्गमूल दे देंगे, क्षेत्रफल का वर्गमूल ले देंगे, ठीक है। और अगर परिमाप दे रखे है तो भुजा निकालनी है, भुजा यानी साइड निकालनी है। तो परिमाप अगर दे रखा है, पेरीमीटर अगर दे रखे उसको 4 से डिवाइड करेंगे पेरीमीटर को, साइड आपकी आ जाएगी, ठीक है। ये कुछ बेसिक चीजें हैं। वर्ग में क्या होता है कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। आप लिख लो कि पहला पॉइंट लिखता, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, ठीक है। ईच एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। और इसके साथ ही दूसरा पॉइंट क्या है? सारी भुजाएं बराबर होती हैं, सारी भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। सारी भुजाएं बराबर होती हैं मीन्स एवरी साइड इज ऑलवेज इक्वल ऑफ ए स्क्वायर। और इसमें विकर्ण भी बराबर होते हैं, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। बोथ डायगोनल आर ऑलवेज इक्वल ऑफ ए स्क्वायर। और क्या बताऊं मैं आपको इसके बारे में? हाँ, अच्छा, इसके बाद में आप बात कर सकते हो इसके अंतर्वृत्त और परिवृत्त की, ठीक है। अंतर्वृत्त और परिवृत्त की भी आप बात कर सकते हैं इसके साथ ही। अंतर्वृत्त क्या हो जाएगा? इन सर्कल हो जाएगा, ठीक है। और परिवृत्त क्या हो जाएगा? सरकम सर्कल, ठीक है। अंतर्वृत्त क्या है कि वर्ग के अंदर बनाया जा सकने वाला बड़े से बड़ा वृत्त है, और सरकम सर्कल है उसके कॉर्नर से जो जाएगा वो वृत्त, यानी कि इन सर्कल के बारे में आप देख लेंगे, एक बार समझ लेंगे।
ये जो वृत्त बनेगा इस प्रकार से, ठीक है, ये इसका इन सर्कल, इसकी रेडियस जो है r आएगी, ठीक है। इसकी त्रिज्या जो है यानी रेडियस, इसकी रेडियस किसके बराबर होगी, r बराबर होगी a के, a/2 के बराबर होगी r, है ना। इसमें रेडियस किसके बराबर होगी, a/2 के, ठीक है। और यहाँ जो परिवृत्त की बात करेंगे, परिवृत्त ये आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इसकी रेडियस r होगी, यानी इसकी त्रिज्या जो है रेडियस वो बराबर हो जाएगी, r बराबर होगी डायगोनल की आधी, डायगोनल √2a है, a√2 है, तो इसकी हाफ होगी, ठीक है। ये सारे रिजल्ट जो है आप स्क्वायर के बारे में यहाँ से नोट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ हमारे समझ में आ गई, तो इसकी जो रेडियस और इसकी रेडियस जो है, अगर उनका रेशो निकालना चाहिए, अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या का रेशो, मैं कहाँ लिखता हूँ, यहाँ तो जगह थोड़ी सी दिखाई दे रही मेरे को, यहाँ लिखता हूँ कि r और r का जो रेशियो बनेगा वो बनेगा, देखो 2 से 2 कैंसिल, a से a कैंसिल, ये आएगा 1/√2, है ना। r क्या है, इन सर्कल की रेडियस यानी अंतःवृत्त की रेडियस है, और ये कैपिटल R क्या है, ये बड़ी वृत्त की रेडियस है, ठीक है। तो ऐसा कुछ स्क्वायर के बारे में जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप ये कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी, ठीक है। मैं एक बार फिर से इसको रिपीट करवाऊँ क्या, ये स्क्वायर है, अब ये इसका डायगोनल है, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाने वाला, ठीक है। इसकी साइड A कहलाएगी, A से डिनोट करेंगे साइड को, और इसका डायगोनल a√2 होता है ना, a√2 होता है, और इसका पेरीमीटर 4a होता है, पेरीमीटर कितना होता है 4a, और एरिया होता है a², है ना, एरिया कितना होता है a², ठीक है। अब एरिया अगर डायगोनल दिया है तो कैसे निकालेंगे, 1/2 इंटू डी का स्क्वायर, इससे एरिया आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब साइड कैसे निकालेंगे, जो एरिया दे रखा है उसका रूट ले देंगे, वर्गमूल ले देंगे, साइड आ जाएगी, है ना। एरिया जो है इसका वर्गमूल ले देंगे, a का मान आ जाएगा। लेकिन अगर परिमाप यानी पेरीमीटर दे रखा है, परिमाप यानी पेरीमीटर दे रखा है, साइड क्या आ जाएगी, पेरीमीटर को 4 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 4 साइड का सम होता है ये, ठीक है। और ये सारे इन सर्कल क्या है, वर्ग के अंदर जो बड़े से बड़ा सर्कल बनेगा, जो अंदर से भुजाओं को टच करेगा, इन सर्कल है, और इसकी रेडियस को स्मॉल r से डिनोट करेंगे, और इसकी रेडियस जो है इस वर्ग की भुजा की आधी हो जाएगी, a/2 के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। समझ आ रहा है ना, अब देखते हैं। और इसकी रेडियस जो है कैपिटल R से डिनोट करेंगे परिवृत्त की त्रिज्या को, जो यहाँ से मतलब वृत्त, आप ये कह सकते हो वृत्त के अंदर बड़े से बड़ा वर्ग आएगा, तो उस वृत्त की रेडियस है ये आ जाएगी a√2/2, डायगोनल की हाफ, और डायगोनल इसका कितना है, a√2 है, ठीक है। तो आप इन सभी को नोट करेंगे, जो कि आपको एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आपके स्क्वायर से रिलेटेड बनेंगे वो सारे आप यहाँ से कवर कर सकते हैं, ओके, ठीक है। तो मैं इसको एक बार यहाँ से आप उतार लेंगे कॉपी में, नोटबुक में अच्छे से। हम अब क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। टोटली हम क्वेश्चन पे बात करेंगे। अब आपने काफ़ी कुछ सीख लिया है यहाँ से स्क्वायर के बारे में, यानी वर्ग के बारे में, ठीक है। अब हम बात करते हैं। अब क्वेश्चन जो क्या दिखाई दिया, क्वेश्चन आपको क्वेश्चन है कि लेंथ ऑफ ए डायगोनल AC of a square ABCD is 18. Length of a diagonal AC of square ABCD is 18. Find area of the square, है ना। इसने कहा है वर्ग ABCD, लिखो आप इसको, वर्ग ABCD का जो विकर्ण AC है वो 18 है, वर्ग ABCD का विकर्ण AC है वो 18 है, तो इसका वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, है ना। तो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था एरिया, क्षेत्रफल पढ़ा था हमने वर्ग का, है ना, वर्ग का क्षेत्रफल हमने पढ़ा था, वर्ग यानी स्क्वायर का क्या पढ़ा था कि 1/2 इंटू डायगोनल का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और डायगोनल 18 है तो यह आ जाएगा 1/2 इंटू 18 इंटू 18, ठीक है। डायगोनल का स्क्वायर हो जाएगा, और डायगोनल कितना दे रखा है, 18 दे रखा है, ठीक है। 1/2 इंटू 18 इंटू 18 आ जाएगा, तो सिंपल है, 9 से कट जाएगा, 162।
ध्यान रखना ये उसमें होता है वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग में होता है, यूनिट स्क्वायर में आएगा ये या फिर वर्ग में आएगा, है ना। तो आप 162 cm स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इसको लिख सकते हैं 162 वर्ग सेंटीमीटर, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 162 स्क्वायर सेंटीमीटर, है ना। जैसे भी आप लिखना चाहें सारे के सारे सही हैं। ओके, तो अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। इसकी शेप तो आप समझ गए कैसी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसने क्या दिया है कि लेंथ ऑफ ए डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज ए सेंटीमीटर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ ए स्क्वायर, है ना। किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई ए सेंटीमीटर है, वर्ग के विकर्ण की लंबाई ए सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि ये वर्ग है, ठीक है, ये वर्ग है, और इसका हमने एरिया पढ़ा था, क्षेत्रफल क्या पढ़ा था, हमने इसका एरिया पढ़ा था कि 1/2 इंटू डायगोनल का स्क्वायर, ये होता क्षेत्रफल इसका एरिया। अब क्षेत्रफल इसने पूछ लिया है, तो डायगोनल यहाँ ए दिया है, डायगोनल यहाँ कितना दिया, सवाल में ए दिया डायगोनल, ठीक है। सवाल में कहा है किसका डायगोनल कितना है, ए है, तो एरिया क्या हो जाएगा 1/2 इंटू ए का स्क्वायर, यानी ए गुणा ए हो जाएगा, तो यह आ जाएगा ए स्क्वायर बटे 2, है ना। ये इसका आंसर आ जाएगा, ए स्क्वायर बटे 2 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। वर्ग सेंटीमीटर में इसका एरिया आ जाएगा। ओके, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं अब अगले को। आप साथ साथ नोट करते रहें, ठीक है। बिल्कुल सिंपल से तरीके से आपको करवाएंगे, आराम से करवाएंगे, ताकि सारे के सारे क्वेश्चन एक भी बचे नहीं। अब क्वेश्चन आ जाता है अगला कि आयत पे आ जाता है। आयत के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आयत क्या है, देखो मैं बनाता हूँ। आयत ये है, ठीक है, ये इसकी लंबाई है, लंबाई को L से डिनोट करते हैं। मैं लिख देता हूँ लंबाई जो L है, लंबाई नहीं लेंथ, ठीक है। और चौड़ाई, चौड़ाई ये है इसकी, ये वाली साइड चौड़ाई यानी ब्रेड्थ, ब्रेड्थ इसकी कितनी है, B है। और ये इसका विकर्ण है, ठीक है, विकर्ण यानी डायगोनल, ठीक है। तो मैं यहाँ अलग अलग लिख देता हूँ। सबसे पहले इसका जो क्षेत्रफल आएगा, क्षेत्रफल होगा L गुणा B, क्षेत्रफल यानी एरिया, ठीक है। उसके बाद इसका जो परिमाप आएगा, परिमाप आएगा 2 इंटू L प्लस के B, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल है एरिया, और परिमाप क्या है, परिमाप है पेरीमीटर। ओके, ठीक है। पेरीमीटर के बाद हमारा इसका विकर्ण आ जाएगा, विकर्ण होता है डायगोनल, ठीक है। इसको हम A से डिनोट करेंगे, इसको P से डिनोट करेंगे, इसको D से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो अब इसका विकर्ण आ जाएगा, और विकर्ण आप देख सकते हैं यहाँ 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। कितने डिग्री बनेगा, 90 डिग्री। तो ये ट्राइंगल आप देख सकते हैं राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है ना, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो इसका डायगोनल क्या आ जाएगा, L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, ट्रिपलेट बनेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आप नोट करेंगे तीनों को। ओके, ठीक है। और इसमें क्या होगा, आमने सामने की भुजा बराबर, क्या क्या पॉइंट इसमें काम करेंगे। पहला है आमने सामने की भुजा बराबर, भुजा बराबर होती है, ठीक है। और प्रत्येक कोण 90 डिग्री, ईच एंगल इज ऑलवेज 90 डिग्री, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है ना। प्रत्येक कोण कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। ये इसके, हाँ आप नोट कर लें, क्लियर है। तो अब इसके बारे में क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन इसने कहा है कि एक आयत का
इसने कहा है ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल होल इज 3/4 ऑफ इट्स लेंथ। ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर होल इज 3/4 of its length. If area of the floor is 768 square meter, then find the difference between the length and the breadth of the hole is. इसने कहा है आयताकार भवन की चौड़ाई उसकी ऊंचाई का 3/4 भाग है, और यदि फर्श का क्षेत्रफल 768 है तो भवन की लंबाई और चौड़ाई का अंतर क्या होगा, है ना। ये क्वेश्चन है। तो देखो कैसे करेंगे। ये हमारा रेक्टेंगल है, आयत है, आयत यानी रेक्टेंगल, ठीक है। अब हमने मान लिया लेंथ और ब्रेड्थ। इसने कहा कि ब्रेड्थ जो ये लंबाई है लेंथ है और ये चौड़ाई है ब्रेड्थ है, ठीक है। इसने कहा कि चौड़ाई जो लंबाई का 3/4 है। 3/4 का मतलब है कि चौड़ाई 3 है और लंबाई 4 है। 3/4 का मतलब है कि ये 3 है और ये 4 है, ये 3 है और ये कितनी है 4 है। 4 और 3 का रेशियो है, ठीक है। और एरिया क्या होता है L × B, और एरिया दे कितना रखा 768, तो आप इसको x में मान लो, है ना, गलती नहीं होगी। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा L × B, एरिया हो जाएगा 4 × 3, 4x × 3x एरिया आ जाएगा, है ना। लंबाई गुणा चौड़ाई एरिया होता है, और एरिया दे कितना दे रखा है, एरिया दे रखा 768, है ना। तो यह आ जाएगा 4x × 3x बराबर आया 768। तो यहाँ से क्या आ जाएगा x और x की गुणा x स्क्वायर आ जाएगा, और 768 उस साइड जाके 4 भाग में और 3 भी भाग में जाएंगे। उस साइड जाएंगे तो 4 भाग में जाएगा और 3 भी भाग में जाएगा। तो आप देख सकते हैं कट जाएंगे। कैसे कटेंगे, 4 से कटेगा, 4 एकम 4, 3, 4 में 36, 4 दूनी 8, 3 से कटेगा, 3 से 18, 3 चौके 12। अब x स्क्वायर मान 64 आया, x स्क्वायर का मान, है ना। तो x का मान कितना आएगा 8, क्योंकि 64 जो है वो किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है ना। और अगर 64 8 का स्क्वायर है तो x का मान कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। अब x का मान 8 आया। अब इसने पूछ क्या लिया, इसने कहा भवन की लंबाई और चौड़ाई का डिफरेंस क्या है। तो लंबाई और चौड़ाई का डिफरेंस जो है, अंतर जो है आप देख सकते हैं, डिफरेंस इनका x है ना। 4 और 3 का जो डिफरेंस है वो कितना है x है, और x का मान हमारा कितना है 8। तो अंतर भी कितना आ जाएगा 8, है ना। यानी इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर कितना रहेगा 8 रहेगा। ओके, क्लियर है भाई सभी को, नोट करेंगे इसको। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इज 225/256, देन रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर। एक वर्ग की क्षेत्रफल का अनुपात 225/256 है, तो उसके परिमाप का अनुपात क्या होगा, है ना। तो वर्ग के बारे में पढ़ते हैं। देखो क्षेत्रफल का अनुपात कितना दिया उसने, 2 वर्ग है, पहला वर्ग ये है और दूसरा वर्ग ये है, ठीक है। एरिया का उसने रेशियो दिया है, एरिया का रेशियो दिया है 225 रेशियो 256। एक बात का ध्यान रखिए आप, एरिया जो है वो हमेशा स्क्वायर में होता है। एरिया किस में होता है, स्क्वायर में, है ना। एरिया ऑलवेज स्क्वायर में होता है। तो आप ध्यान रखिए, एरिया जो है क्षेत्रफल जो है ये किसका स्क्वायर है 15 का, और ये किसका स्क्वायर है 16 का, ठीक है। एरिया स्क्वायर में होता है तो चेक कर लो किसका स्क्वायर है। एक पता लगा 15 का स्क्वायर, एक पता लगा 16 का स्क्वायर है। तो साइड का रेशियो क्या आ जाएगा, साइड का रेशियो यानी भुजा का जो रेशियो आएगा वो आ जाएगा 15/16, है ना। यानी कि वर्गमूल ले दो चाहिए तो एरिया का चाहिए, चेक कर लो किसका स्क्वायर है। आपने चेक कर लिया 15 और 16 का स्क्वायर है, तो ये साइड 15 ये साइड 16, ये इनकी साइड का रेशियो होगा। और ध्यान रखना जो साइड का रेशियो होगा परिमाप का रेशियो भी वही आएगा, ठीक है। साइड का जो रेशियो है पेरीमीटर का रेशियो भी वही होगा, यानी पेरीमीटर का रेशियो भी क्या आएगा 15/16, और ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में चाहे साइड का रेशियो पूछ ले, चाहे पेरीमीटर का रेशियो पूछ ले, परिमाप का रेशियो पूछ ले, सभी सेम रहेंगे, क्योंकि जो साइड का रेशियो है वही परिमाप का रेशियो होगा, ठीक है। आया समझ में।
सिंपल करना है कि 225 और 256 जो दिया था इसका वर्गमूल आपको ले लेना है। ऐसे वर्गमूल ले देंगे, कितना आएगा 15, कितना आएगा 16, ये परिमाप का रेशियो आएगा, ये आंसर आएगा। आपको पेपर में केवल इतना ही सोल्व करना है। ओके, ये केवल आपको समझाने के लिए लिख दिया था। क्लियर है? ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द पेरीमीटर ऑफ टॉप रेक्टेंगुलर टेबल इज 28 मीटर। पेरीमीटर ऑफ टॉप ऑफ रेक्टेंगुलर टेबल इज 28 मीटर, वेयर इज इट्स एरिया इज 48 मीटर स्क्वायर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। किसी आयताकार मेज की सतह का ऊपर का परिमाप 28 मीटर है और उसका क्षेत्रफल 28 मीटर स्क्वायर है, तो विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो आयताकार मेज की जो ऊपरी सतह इस प्रकार से है वो रेक्टेंगुलर है, आयताकार है, ठीक है, आयताकार है, आयताकार नहीं रेक्टेंगुलर, ठीक है। तो इसमें जो परिमाप आएगा, परिमाप आपको जानते हैं परिमाप क्या होता है। परिमाप होता है सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड, परिमाप होता है सम ऑफ ऑल साइड, है ना। तो परिमाप आ जाएगा, इसमें दे रखा है, कितना दे रखा है परिमाप, 2 इंटू एल प्लस बी आएगा। ये दे रखा है इसने, कितना दे रखा है 28, ठीक है। और क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, ये होता है क्षेत्रफल होता है, ये होता है एल गुणा बी। ये कितना दे रखा है 48, ठीक है। पेरीमीटर दे रखा है 28, हमने लिख दिया 2 इंटू एल प्लस बी दे रखा है 28, और एल गुणा बी कितना है 48। अगर मैं 2 से यहाँ इस साइड भेज दूं तो यहाँ से एल प्लस बी का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से एल प्लस बी का मान आ जाएगा, 2 इस साइड जाएगा तो 28/2 14 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें एक बात तो पता चल गई, एल और बी ऐसी वैल्यू है जिनका जोड़ क्या 14 है, जिनका जोड़ क्या 14 और जिनकी गुणा कितनी है 48। क्या आप किसी ऐसी 2 वैल्यू के बारे में जानते हैं जिनका जोड़ तो 14 है और उनकी गुणा 48 है? नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ, ऐसी 2 संख्याएं 8 और 6 होती हैं। ऐसी संख्याएं 2 कौन सी होती है 8 और 6, ठीक है। 8 और 6 का जोड़ 14 होता है और उनकी गुणा कितनी है 48 होती है, ठीक है। तो लंबाई इसकी 8 आ जाएगी, चौड़ाई इसकी 6 आ जाएगी, है ना। लंबाई कितनी आ जाएगी 8, चौड़ाई कितनी आ जाएगी 6। अब डायगोनल निकालना, विकर्ण निकालना है। विकर्ण क्या होता है, डायगोनल क्या होता है बताया था आपको। डायगोनल होता है एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, है ना, यानी 8 का स्क्वायर प्लस से 6 का स्क्वायर, है ना। तो ये आ जाएगा 64 प्लस के 36 का वर्गमूल, है ना। 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर यानी 64 प्लस 37 का वर्गमूल। तो यह आ जाएगा आपका 100 का वर्गमूल, ठीक है। और 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, यानी 10 मीटर आ जाएगा आपका डायगोनल। डायगोनल कितने मीटर आ जाएगा 10 मीटर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल है। तो आप डायरेक्ट ये याद करें, इस को पेपर में कैसे करेंगे, ऐसी संख्या गुणा 14 और 8 हो, क्षेत्रफल गुणा 48 और जोड़ 14, ऐसी संख्या 8 और 6 होती है। क्या होती है 8 और 6। अब डायगोनल होता है 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक है। ये 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, क्योंकि ये ट्रिपलेट है, ठीक है। ट्रिपलेट के बारे में हम पढ़ेंगे, ओके, ठीक है। आगे चलते हैं। एक आयत की भुजाओं का अनुपात 5:4 है और उसका क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है। आयताकार की भुजाओं का अनुपात 5:4 है, उसका क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है, तो उसका परिमाप क्या होगा, है ना। यानी कि साइड ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट आर रेशियो आर इन 5:4 एंड देयर एरिया इज गिवन 500 स्क्वायर मीटर, फाइंड पेरीमीटर ऑफ प्लॉट, है ना। तो कैसे करेंगे, रेक्टेंगुलर है, लंबाई और चौड़ाई का रेशियो 5:4 है, 5:4 है, तो 5x और 4x मान लेंगे। अब एरिया दे रखा है 500 वर्ग मीटर, एरिया क्या होता है L इंटू बी, तो L इंटू बी करेंगे हम, 5x गुणा के 4x, ये दे रखा है 500, तो 5 गुणा 4 कितना हुआ 20x स्क्वायर,
और ये कितना दे रखा है 500 है ना। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा 500/20, इससे कट जाएगा 2 से कटेगा 25 पे, एक्स स्क्वायर का मान 25 आया है ना। और एक्स स्क्वायर का मान 25 आया तो ये बताओ 25 किसका स्क्वायर होता है ना, 5 का स्क्वायर होता है। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा 5, एक्स का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब इसने लंबाई और चौड़ाई पूछ ली है, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई अगर 5x का मान 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई, लंबाई आ जाएगी 25, चौड़ाई आ जाएगी 20, ठीक है। अब इसने क्या पूछ लिया, इसने पेरीमीटर पूछ लिया, परिमाप इसने पूछ लिया। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है 2 × L + B, ठीक है। तो आ जाएगा 2 × L का मान 25 है और B का मान 20 है, 2 × 45 तो 90 आ जाएगा, ठीक है। 90 मीटर में है तो मीटर आ जाएगा। पहले तो हमने रेशियो का मान निकाल लिया, रेशियो का मान x आया, x का मान यहाँ रख दिया 25 और 20 आया। और पेरीमीटर यानी परिमाप होता 2 × L + B है ना, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, 25 लंबाई है, चौड़ाई 20 है, जोड़ दिया 90 आया आपका विकर्ण परिमाप आया 90 मीटर, ठीक है। नोट करेंगे आप इस क्वेश्चन को। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसने कहा रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ए स्क्वायर, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ए स्क्वायर टू दैट स्क्वायर ड्रॉन ऑन इट्स डायगोनल। वर्ग, किसी वर्ग और उसके विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, है ना। अब देख लेंगे, वर्ग है पहले तो मैं यहाँ बना देता हूँ ऐसे, ये वर्ग है, ठीक है। अब इसके विकर्ण पर बनेगा वर्ग, ये विकर्ण है। इस वर्ग की साइड, इस जो पहले वाला वर्ग है उसकी, जो पहले वाला वर्ग है स्क्वायर है, उसकी जो साइड है भुजा मान ली हमने ए, तो जो बड़ा दूसरा वर्ग है ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। इसकी साइड क्या हो जाएगी, इसकी साइड हो जाएगी, इसकी भुजा हो जाएगी a√2 है ना। दोनों वर्गों की जो साइड का रेशियो भुजा का अनुपात आएगा, मैं लिख देता हूं पहला वर्ग ये है, दूसरा वर्ग ये है, तो दोनों वर्गों की जो साइड का रेशियो आएगा, साइड इसकी तो a है और इसकी है a√2, तो साइड का रेशियो आ जाएगा a × a√2। आप काट सकते हैं यहाँ से, साइड का रेशियो क्या आ जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 और √2 आ जाएगा, है ना। तो जब भी वर्ग की साइड और वर्ग के विकर्ण पर, चाहे आप समबाहु त्रिभुज बनाएं, चाहे आप वर्ग बनाएं, चाहे वृत्त बनाया जाए, इनको व्यास मानकर, हमेशा क्या रहेगा कि साइड का जो रेशियो बनेगा वो 1:√2 ही रहेगा। अब इसने एरिया का रेशियो पूछ लिया, एरिया यानी क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्षेत्रफल का रेशियो, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है ना, साइड का स्क्वायर होता है क्षेत्रफल वर्ग के लिए, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा इंटू √2 का स्क्वायर आ जाएगा, यानी एरिया का रेशियो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एरिया का रेशियो 1:2 आ जाएगा। एरिया का रेशियो क्या आ जाएगा 1:2, है ना। समझ आया सभी को। जो वर्ग इसकी भुजा, ये वर्ग और इसके विकर्ण पे जो वर्ग बनेगा उनके साइड का रेशियो 1:√2 है, लेकिन इनके एरिया का रेशियो 1:2 रहेगा, ठीक है। नोट करेंगे आप इसको। अगला क्वेश्चन क्या है, ए स्क्वायर एंड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर ड्रॉन ऑन द सेम बेस। ए स्क्वायर एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल आर ड्रॉन ऑन द सेम बेस, रेशियो ऑफ देयर एरिया। समान आधार पर एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज खींच लिए गए हैं, बनाए गए हैं, उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, है ना। तो आपने वर्ग का क्षेत्रफल तो पढ़ लिया था, देखो वर्ग की शेप ये है, ठीक है। इसकी भुजा a है और इसका क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है a², ठीक है। समान आधार पे समबाहु त्रिभुज बनाई है, तो समबाहु त्रिभुज ये है, मान लो समबाहु त्रिभुज जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है, समबाहु त्रिभुज है यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल है।
ठीक है, इसकी साइड भी ए है, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का ये होता है √3/4 ए स्क्वायर। नोट कर लेंगे कि वर्ग का जो एरिया होता है वो होता है ए स्क्वायर और समबाहु त्रिभुज का जो एरिया होता है वो √3/4 ए स्क्वायर होता है। ठीक है, अब इसने क्या कहा है, इसने कहा दोनों के एरिया का रेशो, इसका रेशो इधर तो मैं वर्ग का एरिया लिख रहा हूं और इधर त्रिभुज का एरिया हम लिख रहे हैं, तो इसका एरिया है ए स्क्वायर है और इसका एरिया क्या √3/4 ए स्क्वायर है। ठीक है, रेशियो बनाएंगे, आप देख सकते हैं ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, 4 इस साइड आ जाएगा, इससे कैंसिल, 4 इस साइड आ जाएगा, इधर क्या बचेगा √3, तो इन दोनों का रेशियो आ जाएगा 4/√3, है ना। अगर आप इनके फॉर्मूले आपको याद है तो आप सीधा ही कर देंगे। ठीक है, याद नहीं है तो आप यहाँ से याद कर लेंगे जो हमने यहाँ लिखे हैं इस क्लास में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर होल इज 3/4 ऑफ इट्स लेंथ इफ एरिया ऑफ फ्लोर इज 192 स्क्वायर मीटर देन डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ होल। आयताकार भवन की लंबाई उसकी चौड़ाई उसकी लंबाई का 3/4 है और उसका जो क्षेत्रफल 192 मीटर है स्क्वायर है, तो भवन की लंबाई और चौड़ाई का अंतर क्या होगा, है ना। लेंथ और ब्रेड्थ इसने दे रखा कि जो ब्रेड्थ है वो लेंथ का 3/4 है, इसका मतलब ये 3 है और ये कितनी है 4 है। ठीक है, और शेप ये बनेगी आयत की। ठीक है, ये 4x और ये 3x है, क्लियर। अब एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लंबाई गुणा चौड़ाई, और ये कितना दे रखा है एरिया, एरिया सवाल में दे रखा है 192, है ना, 192 दे रखा है, तो गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 12x² का मान आया 192, तो x² का मान आएगा 192/12, तो 12 × 12, 12 × 72, x² का मान कितना आया 16 आया, है ना, x² का मान 16 आया, तो x का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, x का मान कितना आ जाएगा 4, और इनका जो डिफरेंस है, इनका जो अंतर है, अंतर यानी डिफरेंस है, आप देख सकते हैं इनका डिफरेंस जो है वो x है, 4 और x और 3x का डिफरेंस कितना हो x, और x का मान हमारा कितना है 4 आया है, तो हमारा इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर बनेगा वो आएगा 4 मीटर, है ना। क्या आंसर बनेगा 4 मीटर। क्लियर है सभी को, बोलो क्लियर आता, आप इसको उतारेंगे। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसने कहा किसी वर्ग का विकर्ण, एक वर्ग का विकर्ण 4 वर्गमूल 2 सेंटीमीटर है, तो दूसरे वर्ग का विकर्ण बताओ जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का 2 गुना है। इसने कहा द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज 4√2 सेंटीमीटर, द डायगोनल ऑफ अनदर स्क्वायर हुज एरिया इज डबल दैट ऑफ फर्स्ट स्क्वायर। ठीक है, तो हम बात करते हैं, ये यहाँ एक वर्ग है, इसका एरिया मान लिया 1 यूनिट है, तो बड़ा वर्ग है एक, ठीक है, इसका एरिया है 2 यूनिट। क्लियर, तो पहला वर्ग ये है और दूसरा वर्ग ये है। ठीक है, तो इनके जो एरिया का अनुपात है वो है 1:2, है ना। तो हम साइड का रेशियो अगर निकालेंगे तो साइड का रेशियो क्या आ जाएगा, वर्गमूल ले देंगे एरिया का, एरिया स्क्वायर में होता है, तो जो साइड का रेशियो आएगा, भुजा का जो रेशियो आएगा, वर्गमूल ले देंगे, इसका वर्गमूल 1 और इसका वर्गमूल √2। ठीक है, तो साइड का रेशियो आएगा 1/√2, और आप जानते होंगे जो साइड का रेशियो होता है वही डायगोनल का रेशियो भी होता है, जो साइड का रेशियो होता है वही डायगोनल का रेशियो भी होता है। ठीक है, जो भुजा का अनुपात है वही विकर्ण का अनुपात भी होता है। ठीक है, यानी विकर्ण का रेशियो भी 1/√2 होगा। क्लियर है सभी को, बोलो साइड का रेशियो 1/2, विकर्ण का रेशियो भी 1/2, और पहले वर्ग का विकर्ण कितना दे रखा है 4√2, है ना। इसका डायगोनल कितना दिया 4√2, इसका डायगोनल ये और इसका डायगोनल इसने पूछ लिया। ठीक है,
तो एक यहाँ इसका डायगोनल 1 है, 1 यूनिट का मान दिया 4√2। 1 यूनिट का मान कितना दिया इसने? 4√2। तो इसका मान निकालना, तो इसको अब देखो 4√2 से मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4√2 से, और 4√2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 इंटू √2 2, तो 4 गुना 2 कितना 8। इसका डायगोनल 8 आ जाएगा, है ना। इसका जो विकर्ण है, विकर्ण यानी डायगोनल, वो 8 आ जाएगा। हमारा आंसर कितना बनेगा? 8 बन जाएगा, है ना। हमारा आंसर कितना बनेगा? 8। क्लियर है भाई सभी को? नोट करो, क्लियर है तो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। The length of rectangular garden is 12 meter. Length of rectangular garden is 12 meter and its breadth is 5 meter. Find length of diagonal of a square garden having the same area as that of rectangular garden. आयताकार पार्क की लंबाई 12 मीटर है, चौड़ाई 5 मीटर है, ठीक है। इस वर्ग के विकर्ण की लंबाई बताओ जिसका क्षेत्रफल आयताकार गार्डन के क्षेत्रफल के बराबर है। तो सब समझते हैं। यहाँ एक आयत दिया है, ठीक है। इसका एरिया बराबर है वर्ग के एरिया के, ठीक है। आयत का एरिया क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, है ना। एल कितनी दी? इसकी 12 दी है। चौड़ाई कितनी दी? एल कितनी दी? 12 दी है। चौड़ाई कितनी दी? 5। तो इसका एरिया होगा 12 गुणा 5, ठीक है। अब इसका डायगोनल निकालना है, तो डायगोनल निकालना तो एरिया क्या हो जाएगा वर्ग का? ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल यानी आयत, और ये क्या है? वर्ग है, ठीक है, स्क्वायर है। तो इसका एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू डायगोनल का स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। 1/2 इंटू डायगोनल का स्क्वायर। क्लियर? इसका एरिया और इसका एरिया बराबर दिया है। आप देख सकते हैं 2 इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस साइड क्या बचेगा? डायगोनल का स्क्वायर, डायगोनल का यानी विकर्ण का स्क्वायर, और इस साइड क्या आ जाएगा? 12 गुणा 5 गुणा 60, 60 दूनी 120 आ जाएगा। स्क्वायर हटाने के लिए वर्गमूल बोथ साइड करेंगे, है ना। स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, है ना। स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे ये आ जाएगा आपका डायगोनल, और इसको लिख सकते 30 गुणा 4 का वर्गमूल, तो 4 का वर्गमूल 2 आएगा, ये 2√30 आ जाएगा, है ना। डायगोनल कितना आ जाएगा? डायगोनल आ जाएगा 2√30, ठीक है। नोट करेंगे इसको। अब अगला क्वेश्चन पढ़ो, करके दिखाओ अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसने दिया है, पेरीमीटर ऑफ 2 स्क्वायर is 24 and 32 centimeter. The perimeter of third square is equal to in area to the square to the sum of area of these square. इसने कहा है 2 वर्गों के परिमाप क्रम से 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। एक तीसरा वर्ग का परिमाप बताओ जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के जोड़ के बराबर है। जो 2 वर्ग दिए इनके क्षेत्रफल के जोड़ के बराबर तीसरा वर्ग, उसका परिमाप बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पहला वर्ग यहाँ लिख देता हूँ, दूसरा वर्ग यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, और यहाँ हम लेते हैं तीसरा वर्ग, ठीक है। अब देखो इसका पेरीमीटर कितना दिया है? पेरीमीटर इसका दिया 24 और इसका कितना दिया 32। अब हमें पता है पेरीमीटर 4 साइड का जोड़ होता है ना, तो इसकी जो साइड आएगी भुजा कितनी आ जाएगी? इसकी भुजा आ जाएगी 4 से डिवाइड कर दो, इसको 4 से डिवाइड करोगे 6 आ जाएगी, है ना। और इसको 4 से डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड करोगे तो 8 आ जाएगी। इसको 4 से डिवाइड करो क्योंकि 4a होता है, 4 साइड का जोड़ होता है ना। पेरीमीटर वर्ग में 4 साइड का जोड़ है, तो 24 को 4 से डिवाइड करोगे 6 आ जाएगा, 32 को 4 से डिवाइड करोगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। अब क्षेत्रफल की बात करते हैं। क्षेत्रफल तो a का स्क्वायर होता है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 6 का स्क्वायर, है ना। 6 का स्क्वायर कितना? 36, और इसका स्क्वायर हो जाएगा 8, इसका क्षेत्रफल 8 का स्क्वायर है। क्षेत्रफल होता है साइड का स्क्वायर, साइड कितनी? 6 का स्क्वायर कितना? 36, और इसकी साइड 8 है, 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64 होगा, ठीक है।
तो दोनों के क्षेत्रफल का जोड़ कितना हुआ, दोनों के क्षेत्रफल का जोड़ 100 हुआ। ये 100 जो है इसका भी क्षेत्रफल है ना, यानी इसका क्षेत्रफल भी 100 है। तो आप लिखेंगे इसका क्षेत्रफल a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर का मान 100 आया। ठीक है, इसने कहा दोनों वर्गों का क्षेत्रफल का जोड़ इस के एरिया के बराबर है, तो यहाँ से स्क्वायर का मान कितना है 100। अब a का मान कितना आ जाएगा, 100 किसका स्क्वायर 10 का, तो a का मान 10 आ जाएगा, है ना। a का मान कितना आएगा 10 आ जाएगा। और पेरीमीटर क्या होता है, परिमाप, परिमाप यानी पेरीमीटर, पेरीमीटर होगा 4a, 4 साइड का जोड़ होगा वर्ग में, तो 4 गुणा 10 आ जाएगा, है ना। 4 गुणा 10 कितना हुआ 40। यानी जो तीसरा वर्ग है जिसका क्षेत्रफल दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के जोड़ के बराबर है, इस तीसरे वर्ग का परिमाप आ जाएगा 40, है ना। परिमाप कितना आ जाएगा 40। क्लियर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ आ गया है हमारा, ये घनाभ से आ गया है। घनाभ के बारे में एक बार मैं थोड़ा सा बताऊंगा अभी, तो फिर जब आएगा घनाभ जो है क्यूबॉइड होता है, यानी कि इस शेप का घनाभ होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो है वो अलग अलग होती है। 3D की शेप में होता है ये, ठीक है। 3D की जब आकृति करेंगे तो इसमें डिटेल से करेंगे। तो इसके अंदर कमरे के अंदर रखी जा सकने वाली बड़ी से बड़ी जो छड़ की लंबाई होती है उसको विकर्ण बोलते हैं। बड़े से बड़े छड़ की लंबाई को क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं, ठीक है। और इसका विकर्ण होता है L का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर और इसका वर्गमूल, ठीक है। तो जो एक क्वेश्चन आया हुआ है इसमें यही पूछ लिया कि इस कमरे के अंदर रखी जा सकने वाली बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई क्या होगी, यानी इसका डायगोनल इसने पूछ लिया, डायगोनल इसने पूछ लिया है, तो डायगोनल हम निकाल सकते हैं। अब इसने लंबाई 10 दी है, चौड़ाई 6 और ऊंचाई कितनी है 4, तो इसमें डायगोनल क्या आ जाएगा, इसका छड़ की लंबाई क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 10 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का रूट, है ना। और 10 का स्क्वायर कितना आएगा 100, यह आ जाएगा 100 प्लस के 36 प्लस के 16 इसका वर्गमूल, है ना। और 100 प्लस 36 प्लस 16 कितने होते हैं, ये होते हैं 152, 152 का वर्गमूल, ठीक है। और 152 को आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 से भाग दो कि 4 3 12 4 8 32, 4 वर्गमूल 38 इसको लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं 4 वर्गमूल 38, है ना। और 4 वर्गमूल 38 है, इसको आप क्या लिख सकते हैं 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा, यानी इसको आप लिख सकते हैं 2 वर्गमूल 38, ठीक है। यानी कि उस कमरे के अंदर रखी जा सकने वाली बड़े से बड़े छड़ की लंबाई आ जाएगी 2 वर्गमूल 38, है ना। कितनी आ जाएगी 2 वर्गमूल 38। तो जब हम घनाभ का टॉपिक पढ़ेंगे, क्यूबॉइड के बारे में जब पढ़ेंगे हम 3D में, तो इसके लेटरल सरफेस एरिया है और इसका टोटल सरफेस एरिया है, वॉल्यूम है ना, डायगोनल, सब के बारे में हम बात करेंगे, ओके। अब ये क्वेश्चन आया तो इसके बारे में इतना ही हम पढ़ेंगे, ओके, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसने कहा पेरीमीटर ऑफ 5 स्क्वायर आज पेरीमीटर ऑफ 5 स्क्वायर पेरीमीटर ऑफ 5 स्क्वायर आर गिवन 24 32 40 76 एंड 80, है ना। अब इसने कहा है पेरीमीटर, फाइंड पेरीमीटर ऑफ अनदर स्क्वायर हुज एरिया इज इक्वल टू द एरिया सम ऑफ एरिया ऑफ दीज ऑल दीज स्क्वायर्स। इसने कहा है कि 5 वर्गों के परिमाप क्रमशः 24 32 40 76 और 80 सेंटीमीटर है। उस वर्ग का परिमाप बताओ जिसका क्षेत्रफल इन 5 वर्गों के क्षेत्रफल के जोड़ के बराबर है। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ परिमाप लिख लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ हम भुजा लिख लेंगे, साइड लिख लेंगे, यहाँ साइड लिखेंगे और यहाँ पेरीमीटर लिखेंगे किसका कितना है, ठीक है। और यहाँ हम क्षेत्रफल लिखेंगे, क्षेत्रफल यानी एरिया, ठीक है, ओके। अब पहला वर्ग यहाँ ये है, जो पहला वर्ग है इसका परिमाप कितना दिया है, इसका परिमाप इसने दिया 24, कितना दिया है 24। एक बार बताओ, परिमाप जो 4 साइड का जोड़ होता ना, तो इसको मैं 4 से भाग दे दूं
अब इसका दूसरे का परिमाप क्या, इकट्ठा लिखते हैं, इसका परिमाप 32 है, ठीक है। तीसरे का परिमाप कितना है, तीसरा जो वर्ग है इसका परिमाप कितना है, इसका परिमाप 40, और 4 नंबर का जो वर्ग इसका परिमाप कितना है, 76 है, और 5 नंबर का वर्ग इसका परिमाप कितना है, 80 है, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। तो इसका परिमाप 4 भुजाओं का जोड़, इसको 4 से भाग दूं कितना आएगा, 6 आएगा, क्लियर। और इसको 4 से भाग दूं क्योंकि 4 साइड का जोड़ तो 8 आएगा, इसकी साइड 8, इसको 4 से भाग दूं तो 10 आएगा, इसके 4 से भाग दूं तो 19 आएगा, है ना, कितना आएगा 19, और इसको 4 से भाग दूं, 80 को 4 से भाग दूं कितना आएगा 20, तो ये 20 आ जाएगा, ठीक है। अब क्षेत्रफल होता है स्क्वायर में, क्षेत्रफल किस में होता है, स्क्वायर में। तो ये बताओ 6 साइड है, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, इसका क्षेत्रफल आएगा 36, ठीक है। और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, इसका क्षेत्रफल कितना आएगा 64, और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, इसका क्षेत्रफल कितना आएगा 100, और 19 का स्क्वायर कितना होता है बोलो, 19 का स्क्वायर होता है 361, तो इसका क्षेत्रफल आएगा 361, और 20 का स्क्वायर होता है 400, इसका क्षेत्रफल आएगा 400। तो पांचों का क्षेत्रफल का जोड़ क्या आएगा, सम आएगा, जोड़ जो आएगा वो देख सकते हैं, 6 और 4 10 और 1 11, 6 और 3 9 और 6 15 और 1 16, 4 3 7 8 1 9, 961 आया सबके क्षेत्रफल का जोड़। अब क्वेश्चन में कहा जो बड़ा जो दूसरा वर्ग जो है उसका जो एरिया है पांचों के जोड़ के बराबर है, यानी जो छठा वर्ग है इसका जो क्षेत्रफल है वो आएगा ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर का मान इसके बराबर है 961 के बराबर है। अब 961 के बराबर ए स्क्वायर का मान है, यानी कि 961 किसका स्क्वायर होता है, इसका वर्गमूल हम लेंगे, ए का मान 31 आ जाएगा 31, यानी कि साइड उसकी जो आएगी वो 31 आएगी, है ना, साइड कितनी आ जाएगी 31 आ जाएगी। अब परिमाप इसने पूछ लिया, परिमाप यानी पेरीमीटर, परिमाप इसने पूछ लिया, इसका पेरीमीटर होता 4a, है ना, यानी कि 4 × 31 आ जाएगा, ये आ जाएगा 124, है ना। अगर ये सेंटीमीटर में है तो 100 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है, समझ आया। सबसे पहले हमने इसकी परिमाप था, इसको 4 से डिवाइड किया, साइड आ जाएंगे सबकी, इसको 4, अब इसका स्क्वायर किया तो एरिया आ जाएगा, एरिया सबका 961 है, इस बड़े वर्ग के एरिया 961 है, 961 का वर्गमूल 31 आया, ये साइड इसकी 31 आई, पेरीमीटर होता 4a यानी 4 × 31, तो ये आ जाएगा 124, है ना, कितना आ जाएगा 124। ओके, क्लियर है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, एरिया ऑफ ए स्क्वायर इंस्क्राइब इन ए सर्कल ऑफ ए रेडियस 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर बने वर्ग का क्षेत्रफल क्या है। कमाल का क्वेश्चन है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त है ये, इस वर्ग के अंदर, इसके अंदर बड़े से बड़ा जो वर्ग है ये बनेगा, और इसका एरिया इसने पूछ लिया है। तो ध्यान रखेंगे वर्ग का जो डायगोनल है यही इसका व्यास है, वर्ग का जो विकर्ण है वो क्या है, वो इसका व्यास है ना। तो मैं लिख देता हूं विकर्ण क्या है, विकर्ण होता है डायगोनल, ठीक है, और व्यास क्या होता है, व्यास होता है डायमीटर, ठीक है, और त्रिज्या होती, व्यास होता है 2r के बराबर, और रेडियस, त्रिज्या क्या है, रेडियस है, त्रिज्या रेडियस है, रेडियस कितनी r है, ठीक है। अब सवाल में रेडियस 8 दी है तो व्यास कितना आ जाएगा, बोलो व्यास आ जाएगा, आप लिखो व्यास आ जाएगा, व्यास आ जाएगा 2 × 8, यानी व्यास डायमीटर 16 आ जाएगा, है ना, डायमीटर कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, व्यास कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, है ना। अगर व्यास आ गया 16 तो इसने कहा है विकर्ण यानी डायगोनल इसके डायमीटर के बराबर है, विकर्ण इसके व्यास के बराबर है, यानी इस वर्ग का जो विकर्ण है, वर्ग का जो डायगोनल है वो आ जाएगा 16, वर्ग का विकर्ण कितना आ जाएगा 16, है ना, डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज बिकम्स 16। अब जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है, क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्ण का स्क्वायर, क्षेत्रफल क्या था 1/2 विकर्ण का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 1/2 गुणा विकर्ण हमारा 16, तो यह आ जाएगा 16 × 16, है ना,
यह जाएगा 1/2 गुणा 16 गुणा 16। क्लियर? तो 2 से कट जाएगा ये 8 पे, तो यह जाएगा 128 सेंटीमीटर। अब एरिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर में है ना, स्क्वायर सेंटीमीटर भी आप लिख सकते हो। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को करेंगे, है ना। समझ आ रहा सभी को? सिंपल है बिल्कुल, कि इसका डायगोनल जो विकर्ण है, इसका विकर्ण है, इस वृत्त का व्यास है, और व्यास रेडियस का डबल होता है। रेडियस 8 है, व्यास 16 आ जाएगा, और व्यास 16 तो डायगोनल 16, डायगोनल 16 है तो एरिया क्या आ जाएगा 1/2 इंटू डायगोनल का स्क्वायर, है ना। ठीक है, तो ऐसे आप कर लेंगे क्वेश्चन को। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन क्या? एरिया ऑफ ए स्क्वायर हुज डायगोनल इज विद डायगोनल 8√2 सेंटीमीटर। ठीक है, 8 वर्गमूल 2 सेंटीमीटर विकर्ण वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या है ना। तो विकर्ण है इसका, ये वर्ग है, इसका विकर्ण कितना 8√2 है। अभी थोड़ी देर पहले किया था कि क्षेत्रफल यानी एरिया जो है वो इक्वल है 1/2 इंटू डायगोनल का स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर। तो यह आ जाएगा 1/2 गुणा विकर्ण कितना 8√2 और गुणा में 8√2। ठीक है, तो 2 से कट देगा 4 पे, तो यह आ जाएगा 4 गुणा 8 गुणा और वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 2, 4 8 32 दूनी 64 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, है ना। सिंपल है बिल्कुल। आपने अगर शुरू में वीडियो जो देखी थी जिसमें हमने वर्ग के बारे में डिटेल से पढ़ा है, अगर आपने उसको पढ़ लिया तो क्वेश्चन आप अपने आप बनाने लगोगे, है ना। सिंपल है बिल्कुल। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन इनसाइड ए स्क्वायर ऑफ साइड 28 सेंटीमीटर। 28 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंदर खींचे गए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी इसने अंतःवृत्त की बात की है, और आपको हमारी पहली जो क्लास है जो 2 डायमेंशनल की एरिया वाली मेंसुरेशन वाली, उसमें हमने सारा डिस्कस किया था, अंतःवृत्त के बारे में डिस्कस किया था। इसने कहा ये वृत्त है, ये वर्ग है, इसके अंदर बड़े से बड़ा जो सर्कल आएगा वो ये आएगा, इस प्रकार से आएगा, है ना। इस सर्कल का इसने एरिया पूछ लिया है। ठीक है, अब एक बात का ध्यान रखें, इसको बोलेंगे अंतःवृत्त, इंस्क्राइब सर्कल को बोलेंगे अंतःवृत्त, इसको बोलेंगे इंस्क्राइब्ड सर्कल, है ना, इंस्क्राइब्ड सर्कल। आप इसको इन सर्कल भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसकी जो रेडियस, इसका जो डायमीटर है, व्यास जो है, इसका जो व्यास है, वृत्त का जो व्यास है वो वर्ग की भुजा के बराबर होगा। देख सकते हैं वृत्त का जो व्यास है वो वर्ग की भुजा के बराबर होगा। लिख लो डायमीटर ऑफ सर्कल इक्वल है, किसके इक्वल है, साइड ऑफ स्क्वायर। डायमीटर ऑफ सर्कल किसके इक्वल है, साइड ऑफ स्क्वायर के। वृत्त का जो व्यास है किसके बराबर, वर्ग की भुजा के बराबर है ना। तो वृत्त का जो व्यास है, व्यास वर्ग की भुजा कितने दे रखी है, 28 दे रखी ना। तो वृत्त का जो व्यास है डायमीटर वो 28 आ जाएगा। अब व्यास क्या होता है 2r, रेडियस देखो त्रिज्या होती है 2r, त्रिज्या होती है r, रेडियस होती है और व्यास होता है 2r, इसका मान 28 है। ठीक है, तो रेडियस कितनी आ जाएगी 28/2 14। ठीक है, रेडियस कितनी आ जाएगी 14 आ जाएगी। ठीक है, अब मैं वृत्त का क्षेत्रफल बताता हूँ। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, वृत्त का जो क्षेत्रफल वो आप नोट कर लें। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है πr²। ठीक है, पाई का मान 22/7 लेंगे, रेडियस 14 है इंटू 14 है। ठीक है, 7 से कटेगा 2 पे, यह जाएगा गुणा करेंगे 22 दूनी 44, 14 चौके 56 और 5 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ आया क्या। जो वर्ग के अंदर बड़े से जो बड़ा वृत्त बनेगा उसका जो व्यास होगा, डायमीटर होगा, इस वर्ग की साइड के इक्वल होगा। तो अगर वर्ग की साइड 28 है तो वृत्त का व्यास भी 28 आ जाएगा, तो वृत्त की रेडियस आ जाएगी 14, है ना।
और एरिया क्या होता है इसका, पाई आर स्क्वायर होता है। रेडियस 14 रख दिया हमने, 616 आ गया। कितना आ गया, 616, है ना। समझ आया सभी को, नोट करें इसको। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, एरिया ऑफ द ग्रेटेस्ट सर्कल ड्रॉन इंस्क्राइब इन ए स्क्वायर ऑफ साइड 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंदर खींचे जा सकने वाले बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या है ना। अभी थोड़ी देर पहले किया था, ये वृत्त है, ये वर्ग है, इसके अंदर ये वृत्त आएगा, इसका एरिया इसने पूछ लिया है। तो हमने क्या पढ़ा था, इसका जो डायमीटर है, व्यास जो है वो साइड के बराबर होगा, वर्ग की भुजा के बराबर होगा। और वर्ग की भुजा कितनी दे रखी है इसने, वर्ग की भुजा दे रखी 21, ठीक है। इसका मतलब रेडियस 2r होता है, डायमीटर व्यास कितना होता है, 2r होता है ना। 2r का मान कितना, 21 आया, तो रेडियस आ जाएगी 21/2। और वृत्त का जो क्षेत्रफल है, वृत्त का जो क्षेत्रफल है, एरिया जो सर्कल का है, सर्कल का जो एरिया है वो होता है पाई आर स्क्वायर, है ना। पाई का मान 22/7 और रेडियस कितनी, 21/2 और गुणा में 21/2, ठीक है। तो अब यहाँ से आ जाएगा 7 से कटेगा 3 आ जाएगा, 2 से कटेगा 11 आ जाएगा, ठीक है। तो 11 21 से 63 और 11 गुणा 11 33 11 से 66 है और 3 69 693/2 आ जाएगा। तो यह आ जाएगा 3 2 3 6 2 चौके 8 2 चौके 12 1/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। आप ध्यान रखें, डायमीटर ऑफ सर्कल विल बी इक्वल टू द साइड ऑफ स्क्वायर। वृत्त का जो व्यास है वो वर्ग की भुजा के बराबर होगा और वर्ग की भुजा 21 है, 21 है, वर्ग की भुजा 21 है, तो रेडियस 21/2 आ जाएगी, है ना। एरिया क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर और आर का मान 21/2, ठीक है। तो आप इसको सोल्व कर लेंगे। क्लियर है सभी को, ओके, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ए वायर व्हेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर एनक्लोज एन एरिया ऑफ 484 स्क्वायर सेंटीमीटर, व्हाट विल बी एनक्लोज एरिया व्हेन द सेम वायर इज बेंट इनटू द फॉर्म ऑफ सर्कल। पहले से वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है तो इसका 484 एरिया है, वृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो एरिया क्या होगा। देखो, पहले से वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है, जो इसका एरिया है वो 484 है, ठीक है। फिर इसको वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया इसका क्षेत्रफल पूछ लिया, ठीक है। तो एक बात का ध्यान रखेंगे, इसका जो परिमाप है वर्ग है, ये वर्ग है और ये क्या है, वृत्त। इसका जो परिमाप है ये बराबर होगा इसकी परिधि के, ठीक है। पेरीमीटर दोनों के सेम होंगे, वही तार एक बार तो ऐसे घुमा दिया और वही तार एक बार ऐसे घुमा दिया, ठीक है। अब देखो इसका क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल 484 है। हमने डिस्कस किया था पहली क्लास में कि साइड कैसे निकालेंगे, एरिया का वर्गमूल ले देंगे, 484 का वर्गमूल ले देंगे। किसका वर्ग है, 22 का, एरिया 22 का वर्ग है तो a का मान 22 आ गया है। a का मान 22 आ गया तो पेरीमीटर क्या आ जाएगी, पेरीमीटर आ जाएगी 22 गुणा 4, परिमाप आ जाएगा 22 गुणा 4, ठीक है। यह आ जाएगा आपका 88, है ना। परिमाप 88 आ जाएगा आपका, पेरीमीटर कितना आ जाएगा 88, ठीक है। और इसकी जो परिधि है वो 88 आ जाएगी। परिधि होती है इसकी 2πr, सरकमफ्रेंस आप बोल सकते इसको, सरकमफेरेंस, ठीक है। ये होती 2πr और 2πr का मान ये और ये बराबर है, 2πr का मान 88 हुआ, है ना। पेरीमीटर इसकी कितनी आई, 2πr आई, ठीक है। परिधि कितनी आई, सरकमफ्रेंस 2πr है और इसका मान अब ये और ये बराबर है तो 2πr का मान 88 हुआ, ठीक है। तो 2 × पाई का मान 22/7, है ना, और गुणा r, इसका मान 88 आया। क्लियर है। तो r का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, r का मान आएगा 88/2 गुणा 22/7 मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, r का मान आएगा 14, r का मान कितना आएगा 14। और एरिया क्या होता है वृत्त का,
वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, है ना। तो यह आ जाएगा पाई का मान 22/7 और रेडियस हमारी कितनी 14 है, तो 14 × 14, ठीक है, 7 से कटेगा 2 पे, तो यह आ जाएगा आपका 28 दूनी 56 और 5 61, 616 आ जाएगा। यानी इसका जो एरिया आएगा वो 616 आ जाएगा, है ना। इसका एरिया कितना आ जाएगा 616। क्लियर है सभी को? क्लियर है तो नोट करेंगे, नोट करो इसको, क्लियर है तो।